हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन हब पर। हम 7th चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 6 का। तो आज उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। क्लास 6 का जो 7th चैप्टर है कंप्यूटर का क्यू बेसिक स्टेटमेंट, इसका सेकंड पार्ट करेंगे आज हम। और उम्मीद है आज इस वीडियो में ही चैप्टर कंप्लीट भी कर लेंगे। तो हम कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में पढ़ चुके थे और क्यू बेसिक में यूज होने वाले मोड्स के बारे में पढ़ चुके थे, डायरेक्ट मोड और प्रोग्राम मोड के बारे में। और आज हमने देखने थे स्टेटमेंट्स, देखनी थी कौन कौन सी स्टेटमेंट यूज होती हैं। तो आपको बता दूं, ये जो हम प्रोग्राम मोड या डायरेक्ट मोड यूज करते हैं क्यू बेसिक में, तो ये कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर एप्लीकेशन आती है एक, मतलब इंस्टॉल करनी पड़ती है, जिसका नाम है क्यू बेसिक। तो क्यू बेसिक एप्लीकेशन आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिसके थ्रू कि आप आसानी से ये प्रैक्टिकल करके देख सकें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लेट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना था हमने। सो लेट स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब जो लेट स्टेटमेंट होती है, ये पहली स्टेटमेंट आ रही है हमारी मतलब 6th क्लास में क्यू बेसिक के अंदर, लेट स्टेटमेंट। और इसको एक और नाम भी दिया गया है जिसका नाम है असाइनमेंट स्टेटमेंट। इट इज यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। अब इसका यूज किस लिए किया जाता है, लेट स्टेटमेंट का यूज किस लिए किया जाता है, ताकि हम कोई वेरिएबल मान सकें। जैसे मैथमेटिक्स में भी हम वैल्यू मानते हैं ना, कोई भी लेट ए इज इक्वल टू एक्स या लेट एक्स इज इक्वल टू, मतलब कोई भी वैल्यू मानते हैं हम, तो उसको लेट करना कहते हैं। और क्यू बेसिक के अंदर इसका यूज किस लिए किया जाता है, ताकि हम वेरिएबल में कोई वैल्यू मान सकें या कोई वेरिएबल मान सकें। इन क्यू बेसिक इट इज ऑप्शनल टू यूज लेट स्टेटमेंट एंड लाइन नंबर्स। अब क्यू बेसिक के अंदर ये चीज ऑप्शनल होती है कि हम लेट स्टेटमेंट का यूज करें या फिर लाइन नंबर का यूज करें। ऑप्शनल किस तरह से होती है, यानी कि इस चीज का यूज करना कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं होता, ना ही लाइन नंबर्स का। ये देख लीजिए 10, 20, 30, 40, ये क्या है, इसके लाइन नंबर्स हैं। तो अगर आप इन्हें भी यूज नहीं करना चाहते तो ये भी जरूरी नहीं होते हैं। और ये लेट स्टेटमेंट का फॉर्मूला या सिंटैक्स दिया हुआ है जिसमें लाइन नंबर आप लगाना चाहते हैं। हमने ऊपर ही पढ़ा था कि जो बड़े ब्रैकेट्स में होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। तो यहाँ पे लाइन नंबर लिखा हुआ है बड़े ब्रैकेट में, तो ये चीज भी ऑप्शनल है। फिर लेट स्टेटमेंट यूज की है, ये भी बड़े ब्रैकेट में, यानी कि जरूरी नहीं है। अब फिर वेरिएबल नेम और जो भी आपकी वैल्यू है वो। तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, लेट ए इज इक्वल टू 5। अब इससे क्या होगा, इट विल असाइन द वैल्यू और न्यूमेरिक कांस्टेंट 5 टू अ न्यूमेरिक वेरिएबल ए। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक वैल्यू मानी गई है 5, जो किस वेरिएबल के अंदर मानी गई है, वेरिएबल ए के अंदर। और यहाँ पे इसका मेन एग्जांपल दिया हुआ है जो कि इसमें रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो एग्जांपल देख लीजिए, ए वैल्यू मानी है, ए वेरिएबल माना है जिसकी वैल्यू कितनी है 10, फिर बी की वैल्यू है 15। अब सी हमें प्रिंट करवाना है, ये देखिए प्रिंट सी है नेक्स्ट लाइन में, और सी के अंदर क्या क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई बी। तो वैल्यूज देख लीजिए 10 और 15 है, इनका मल्टीप्लीकेशन करवा के उसे प्रिंट करवाना है और फिर हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। तो चलिए क्यू बेसिक में ही ये प्रोग्राम डायरेक्टली करके देखते हैं। तो ये वाला प्रोग्राम आपके वहाँ बुक में दिया हुआ है, तो ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर लिया। एज इट इज जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिखना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स या वैल्यूज या कुछ भी कॉन्स्टेंट्स लगे होते हैं या कोई भी और चीज़ एक्स्ट्रा लगी होती है, जैसे मल्टीप्लाई का सिंबल है, इक्वल टू का है, डबल कोट, सिंगल कोट, स्पेशल कैरेक्टर जो भी हैं, वो सारे ध्यान से लगाने होते हैं। अगर एक भी मिसिंग हो जाता है तो एरर आ जाता है उसके अंदर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसे रन करने के लिए एक फंक्शन की होती है कीबोर्ड में F5, उसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने कीबोर्ड से F5 की दबा दूंगा, या फिर यहाँ पर रन का ऑप्शन है, इसमें स्टार्ट का भी ऑप्शन है, इसके थ्रू भी आप क्रिएट, ये देखिए exe फाइल क्रिएट होने लगी। और अब यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 150। 150 कैसे आया, क्योंकि ए की वैल्यू थी 10 और बी की 15, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करवाया तो वैल्यू क्या आ गई 150। अब नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंट कमांड। प्रिंट कमांड का क्या काम होता है, द प्रिंट कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले एनी मैसेज और वैल्यू। अब प्रिंट कमांड का यूज किस चीज के लिए किया जाता है, कि या तो हम कोई भी वैल्यू जैसे दी हुई है वो प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे 20 + 10 दिया है तो वो प्रिंट करवाएगा, या कुछ भी मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे देखिए प्रिंट गॉड ब्लेस यू, ये प्रिंट करवाया हुआ है, तो ये भी प्रिंट करवा सकते हैं हम। अब यहाँ पे इसका सिंटैक्स भी दिया हुआ है। सिंटैक्स मैंने आपको बताया फॉर्मूला होता है, तो ये भी याद कर लीजिएगा फॉर्मूला। और उसके बाद ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें वैल्यू लाइंस कौन कौन सी लिखनी है ये देख लीजिए। ये जो प्रिंट वाली लाइन है वो लिखनी है, फिर थर्ड लाइन भी प्रिंट वाली है ये लिखनी है,
ये हर एक लाइन के बाद उसकी स्टेटमेंट दी हुई है कि उससे क्या होगा। जैसे प्रिंट 20 + 10 दिया है तो इट विल प्रिंट 30 द सम ऑफ 20 एंड 10। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 30 आंसर आएगा जो कि 20 और 10 का सम होगा। नेक्स्ट हमारा सेकंड जो मेन प्रिंट वाली कमांड है वो क्या दी हुई है, प्रिंट गॉड ब्लेस यू। ये प्रिंट करवाएंगे तो क्या होगा, इट विल प्रिंट द मैसेज गॉड ब्लेस यू। अगर हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे क्यू बेसिक में तो ये गॉड ब्लेस यू जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा हमारे सामने। फिर थर्ड लाइन है प्रिंट ए, तो इससे क्या होगा, वेरिएबल ए प्रिंट हो जाएगा। फोर्थ लाइन है प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए इज ए, और इसमें देख लीजिए सेमीकोलन, कोलन, डबल कोट से लगे हुए हैं, ये सभी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। अगर इनमें से कोई भी एक मिस हो जाता है यानी नहीं लिखते हैं तो वहां पर एरर आ जाएगा। तो ये सभी ध्यान रखकर लिखने हैं आपको। और फिर क्या है, द प्रिंट कमांड कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेरिएशंस टू प्रिंट द आउटपुट इन डिफरेंट फॉर्म्स। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अगर हम अलग अलग तरीके से प्रिंट कमांड का यूज करना चाहते हैं अलग अलग चीजों के लिए, जैसे देखिए यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेटर के लिए यूज हुआ, यहाँ पर मैसेज के लिए यूज हुआ, यहाँ पर वेरिएबल वैल्यू पुट करने के लिए यूज हुआ, यहाँ डायरेक्टली वेरिएबल प्रिंट करवाने के लिए यूज हुआ। तो इस तरह से हम अलग अलग तरीके से अलग अलग वेरिएशंस में प्रिंट कमांड का यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस एग्जाम्पल को भी आपको दिखा देता हूँ मैं यूज करके। तो ये प्रिंट कमांड की ये 4 लाइन्स हैं, 4 लाइन्स मैंने लिख ली हैं यहाँ पर। ये 4 लाइन्स देख लीजिए, यही आपको लिखनी है क्योंकि बुक में हर एक लाइन के बाद उसकी स्टेटमेंट दी हुई है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे प्रिंट कमांड है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप। और चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। F5 फंक्शन की से मैंने इसको रन किया तो फर्स्ट लाइन में देखिए 30 प्रिंट आ गया, सेकंड लाइन में गॉड ब्लेस यू प्रिंट आ गया, थर्ड लाइन में ए वेरिएबल था, हमने कोई वैल्यू नहीं दी तो 0 आ गया, और फोर्थ लाइन में हमसे पूछ रहा है कि क्या आना चाहिए तो मैं से 5 लिख देता हूँ तो 5 आ गया यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं प्रिंट कमांड का। अब नेक्स्ट क्या है, प्रिंट विद सेमीकोलन। सेमीकोलन का यूज कैसे करते हैं, प्रिंट विद सेमीकोलन इज यूज्ड टू प्रिंट द वैल्यूज वन आफ्टर अनदर विदाउट एनी स्पेस इन बिटवीन। अब जब हम सेमीकोलन का यूज करते हैं, प्रिंट विद सेमीकोलन इज यूज्ड, सेमीकोलन का यूज किस लिए किया जाता है कि कोई भी हम चीज लिख रहे हैं उसको स्पेस के साथ लिख सकें, यानी कि उसमें कोई ना कोई हर एक वैल्यू में स्पेस आ सके। सॉरी, प्रिंट विद सेमीकोलन इज यूज्ड टू प्रिंट द वैल्यूज वन आफ्टर अनदर विदाउट एनी स्पेस। ओके, सेमीकोलन का यूज किस लिए किया जाता है, ताकि हम बिना स्पेस के कोई वैल्यू प्रिंट करवा सकें। यहाँ पर डबल कोट्स स्पेस देंगे, अदरवाइज सीधा प्रिंट कमांड यूज होगी और डायरेक्टली विदाउट स्पेस इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल भी देख लीजिए और आपका इस प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूं मैं इसका। तो ये मैंने कॉपी कर लिया और इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इसे रन किया तो ये देखिए इसमें विदाउट स्पेस नेम इज सौरभ लिखा हुआ आ गया है। तो इस तरह से हम वैल्यूज सेट कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर मैं स्पेस दूंगा तो ये बढ़ भी सकता है शायद। तो स्पेस के थ्रू ये वैल्यूज के बीच में गैप भी आ सकता है अगर हम गैप लाना चाहते हैं तो। यहाँ पर नहीं आया गैप, तो कोई मतलब सेमीकोलन लगाने से क्या होता है, इसके बीच का जो गैप है वो कम हो जाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर सेमीकोलन लगाया हुआ है तो गैप नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ये काम करते हैं प्रैक्टिकल। तो क्यू बेसिक काफ़ी ज़्यादा आसान लैंग्वेज है, आप इसे आसानी से सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इसमें कोई मिस्टेक ना हो आपसे। अब नेक्स्ट है प्रिंट विद कोमा। कोमा का यूज़ कैसे करते हैं, या प्रिंट विद कोमा क्या यूज़ होता है इसका, इट इज़ यूज टू प्रिंट द वैल्यूज वन आफ्टर अनदर विद प्लेंटी ऑफ स्पेसेस इन बिटवीन। अब प्रिंट विद कोमा का क्या यूज है कि अगर आप ये देखिए x के बाद कोमा है, y के बाद कोमा है, सम के बाद भी कोमा है, अगर इस तरह से कोमा लगाएंगे तो हर एक जो आपने वर्ड लिखा है उसके बाद एक स्पेस आ जाएगा। ओनली 5 वैल्यूज कैन बी प्रिंट इन वन लाइन, और क्या है एक लाइन में सिर्फ 5 ही वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। इन केस ऑफ मोर देन 5 वैल्यूज द रिमेनिंग वैल्यूज विल बी प्रिंटेड ऑन द नेक्स्ट लाइन। और अगर मान लीजिए आपकी जो वैल्यूज है वो 5 से ज्यादा हो जाती हैं तो वो जो वैल्यूज हैं वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होंगी। ये इसका सिंटैक्स दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। उसके बाद एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे लेट x, यहाँ पर लेट स्टेटमेंट का भी यूज कर लिया और x की वैल्यू क्या मानी है 78 और y की 22। उसके बाद z है वो क्या है x + y,
फिर प्रिंट क्या करवा रहे हैं, पहले 78, फिर y की वैल्यू, फिर सम जो भी है इसका सम सीधा लिखना है, और फिर z की वैल्यू क्या है x प्लस वाई, यानी कि 78 प्लस 22, तो इसकी वैल्यू 100 आ जाएगी, और फिर एंड। तो इस एग्जाम्पल को भी करके दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम को मैंने कॉपी करके रन कर लिया है। अब ये देखिए पहले 78, फिर 22, फिर सम लिखा हुआ आ गया, और फिर 100 लिखा हुआ हो गया, और विद प्लेंटी ऑफ स्पेसेस, यानी कि स्पेसेस बीच में जरूर हैं इसमें। तो इस तरह से कॉमा के थ्रू हम स्पेस ला सकते हैं इनके बीच में। अब फिर आता है टैब फंक्शन। द टैब फंक्शन इज यूज्ड टू मूव द प्रिंट पोजीशन टू द कॉलम इंडिकेटेड इन इट्स आर्ग्यूमेंट। दिस स्टेटमेंट इज क्वाइट सुटेबल फॉर प्रिंटिंग टेबुलर टाइप ऑफ रिजल्ट्स। अब टैब फंक्शन का यूज किस लिए किया जाता है कि जो भी हमारी प्रिंट पोजीशन है, जैसे मान लीजिए ये नेम है, ये एक साथ आ रहा है ना, सभी लिखा हुआ, नेम, रमन, मानस, कबीर, रिद्धिमा, ये बराबर लिखे हुए आ रहे हैं, ये टैब फंक्शन के थ्रू आते हैं। कि अगर हम टैब फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो बराबर स्पेस के थ्रू, मतलब 1 2 3 जितने भी 4 कॉलम्स हैं उनका 5 कॉलम्स का गैप जो है वो आता रहेगा। जैसे ये देखिए टैब 10 लिखा हुआ है तो 10 कॉलम्स का गैप आएगा, टैब 20 लिखा हुआ है तो 20 कॉलम्स का गैप आ जाएगा इनके बीच में। और दिस स्टेटमेंट इज क्वाइट सुटेबल फॉर प्रिंटिंग टेबुलर टाइप ऑफ रिजल्ट्स। अब इस स्टेटमेंट का यूज किस लिए किया जाता है, ताकि हम, जैसे टेबल की फॉर्म होती है, टेबल भी इक्वल ही होती है ना इसमें, मतलब गैप इक्वल होता है, उसी तरह टेबल की फॉर्म में ही हम कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो इस तरह से प्रिंट विद टैब फंक्शन का यूज कर सकते हैं टैब फंक्शन के थ्रू। प्रिंट टैब स्टेटमेंट कैन बी यूज इन कंट्रोलिंग कॉलम लोकेशन। और कॉलम लोकेशन जैसे अभी आपको 10 और 20 बताया, इसके थ्रू हम क्या है, इसके कॉलम लोकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं टैब स्टेटमेंट के थ्रू। ये इसका सिंटैक्स यानी कि फॉर्मूला दिया हुआ है, और प्रिंट टैब, फिर सी दिया हुआ है, यहाँ पर सी क्या है, सी इज द कॉलम नंबर। अब कॉलम नंबर है 10 है तो 10th कॉलम में, 20 है तो 20th कॉलम में ये प्रिंट होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब एग्जांपल जो भी दिया हुआ है देख लीजिए, यहाँ पर 2 एग्जांपल दिए हुए हैं, तो डायरेक्टली नीचे वाला ही देख लेते हैं हम। नीचे वाले में पहली लाइन में टैब फंक्शन प्रोग्राम जो है, फिर मेन शुरू होता है हमारा प्रोग्राम यहाँ से, प्रिंट टैब, फिर 10 कॉलम्स का गैप, फिर नेम प्रिंट होगा, फिर 20 कॉलम्स का गैप, फिर मार्क्स प्रिंट होगा। तो नेम और मार्क्स प्रिंट होगा 10 और 20 कॉलम्स के बाद। तो चलिए ये वाला प्रोग्राम करके देख लेते हैं। और ये प्रोग्राम मैंने एज इट इज लिख दिया है यहाँ पर, ये देख लीजिए, सेमी कोलन, कॉमा, डबल कोट्स वगैरह सब कुछ अच्छे से मैंने लिखा हुआ है, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए इसमें, अदरवाइज एरर आ जाता है कई बार। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होता है। और यहाँ पर ये देख लीजिए प्रॉपरली, यहाँ पर टैब्स के साथ, स्पेसेस के साथ इक्वली लिखा हुआ सारा कुछ यहाँ पर आ गया है, जैसे कि एक टेबल में रिप्रेजेंट किया हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरह से टैब फंक्शन का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है लीविंग ब्लैंक लाइन्स, यानी कि खाली लाइनें छोड़कर कैसे यूज करते हैं इसको। सो टू लीव ब्लैंक लाइन्स इन बिटवीन वाइल प्रिंटिंग एन आउटपुट, मतलब कि जब आप आउटपुट यानी कि इसका आंसर चाहते हो प्रोग्राम का, तब आपको ब्लैंक लाइन्स चाहिए, यानी कि एक लाइन लिखी है, फिर उसके बाद 1 या 2 लाइन्स का गैप चाहिए। तब क्या करना है, तब आपको प्रिंट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग वे, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज इस तरह से करना है कि देखिए पहले यहाँ पर लिख दिया इन्होंने एग्जाम्पल में प्रिंटिंग ब्लैंक लाइन्स, ये तो हमारा इसका जो हेडिंग होगी वो होती है। अब मेन प्रोग्राम है प्रिंट हार्डवर्क इज द की, हार्डवर्क इज द की यहाँ पर पहली लाइन में आएगा, फिर प्रिंट के बाद कुछ भी नहीं लिखा, यानी कि खाली लाइन ही प्रिंट होगी। फिर प्रिंट टू सक्सेस, यानी कि बीच में खाली प्रिंट स्टेटमेंट दे दी तो एक लाइन खाली ही आएगी, यानी कि खाली लाइन का गैप आएगा। तो चलिए ये भी दिखा देते हैं आपको। तो ये देख लीजिए एक लाइन का गैप आ गया। उसी तरह अगर मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट बीच में दे देता हूं तो 2 लाइंस का गैप हो जाएगा यहाँ पर। अब 2 लाइंस का गैप आ जाएगा यहाँ पर। तो ये देख लीजिए यहाँ पर डबल लाइंस हो गई हैं अब। तो इस तरह से खाली प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे तो ब्लैंक लाइंस आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारी आती है इनपुट स्टेटमेंट। चलिए इसका भी देख लेते हैं। So the input statement in QBasic is used to accept the data item from the user.
अब इनपुट स्टेटमेंट किस लिए यूज की जाती है क्यूबेसिक के अंदर, ताकि कोई भी यूजर है वो अपना डेटा एंटर कर सके। दिस स्टेटमेंट आस्क्स द यूजर टू मेक डेटा एंट्री बाय डिस्प्लेइंग ए क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर क्या होता है, इनपुट स्टेटमेंट जब भी हम यूज करते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर, तो इनपुट स्टेटमेंट के बाद क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है जब हम आउटपुट प्राप्त करते हैं इसका, यानी कि इसका आंसर चेक करते हैं तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है। और जब इसका एग्जीक्यूशन होता है तब ये क्या करता है, यानी कि प्रोग्राम रन होता है, तब क्या चीज होती है कि ये वेट करता है हमारा क्यूबेसिक कि हम कोई ना कोई वैल्यू एंटर करें जिससे कि वो हमारा आंसर दे सके। द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज सस्पेंडेड टिल द यूजर एंटर्स द रिक्वायर्ड वैल्यू एंड प्रेसेस द एंटर की। अब इस लाइन का क्या मीनिंग है कि जो एग्जीक्यूशन है यानी कि प्रोग्राम की रनिंग है वो तब तक सस्पेंड हो जाती है, रुक जाती है जब तक कि यूजर यानी कि मैं जैसे प्रोग्राम बना रहा हूँ तो मैं कोई वैल्यू एंटर नहीं करूंगा तब तक प्रोग्राम हमारा रन नहीं होगा, और जब तक हम उसके बाद एंटर की प्रेस नहीं करेंगे। तो इसका सिंटैक्स दिया हुआ है, सिंटैक्स पढ़ लीजिएगा। सिंटैक्स यानी कि फॉर्मूला ही होता है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको ये करना होता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। अब नेक्स्ट मेन एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि इनपुट नेम डॉलर इनपुट क्लास। अब यहाँ पर ये देख लीजिए नेम डॉलर दिया हुआ है, तो ये क्या है, स्ट्रिंग वेरिएबल है, ध्यान रखिएगा। और मतलब नेम क्लास स्कूल ये सभी प्रिंट करवानी है चीज़ें, तो इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ किया है यहाँ पर। तो इनपुट स्टेटमेंट का ये एज इट इज़ मैं कॉपी कर लेता हूँ जो बुक में लिखा हुआ है आपकी, और यहाँ पे मैंने पेस्ट करके इसको रन किया। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ आ गया। क्वेश्चन मार्क से क्या पता लग रहा है कि ये इनपुट स्टेटमेंट है। जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है मतलब वहाँ समझ लीजिए इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ हुआ है, और वो चाहता है कंप्यूटर कि हम कोई ना कोई वैल्यू एंटर करें। तो मैंने पहले नेम एंटर करना था तो मैं नेम एंटर कर देता हूँ, फिर मैंने एंटर की प्रेस की। अब फिर से क्वेश्चन मार्क आ गया, यानी कि अब हमारा नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या था, क्लास। तो मैं क्लास एंटर कर देता हूँ, मान लीजिए मैं 6th क्लास एंटर करता हूँ। और अब नेक्स्ट क्या है, स्कूल। स्कूल मेंशन करना है तो स्कूल हम कुछ भी कर देते हैं, जैसे मैं DAV मेंशन कर देता हूँ। तो ये तीनों चीज़ें अब क्या है नेक्स्ट लाइन में लिखी हुई आ जाएंगी। तो ये देखिए सौरभ 6 और DAV। तो इस तरह से इनपुट कमांड के बाद प्रिंट कमांड का यूज हम कर सकते हैं इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब ये इसके स्टेप्स दिए हुए हैं इनपुट स्टेटमेंट के। सो व्हाइल यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट द कंप्यूटर डज द फॉलोइंग थिंग। जब आप इनपुट कमांड का यूज करते हैं तो कंप्यूटर क्या क्या काम करता है देख लीजिए। इट स्टॉप्स फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोग्राम। अब जैसे हमने इनपुट कमांड यूज करके और प्रोग्राम को रन किया तो ये बाकी काम क्या है रोक देता है और एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है। इट प्रिंट से क्वेश्चन मार्क ऑन द स्क्रीन, यानी कि बाकी काम रोक दिए पहले और फिर बाद में स्क्रीन पर क्या आ गया, एक क्वेश्चन मार्क आ गया। इट वेट्स फॉर द यूजर टू की इन इट्स रिस्पॉन्स एंड प्रेस द एंटर की। अब फिर क्यूबेसिक क्या काम करता है कि हमारा वेट करता है कि हम जैसे मैं लिख रहा हूँ तो मैं यूजर हूँ, आप लिखेंगे तो आप यूजर होंगे, तो ये हमारा वेट करता है कि हम कुछ ना कुछ वैल्यू एंटर करें और फिर एंटर की प्रेस करें। इट स्टोर्स और असाइंस द सेम डाटा आइटम इनटू द कोरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल मेंशन इन द इनपुट स्टेटमेंट। तो मान लीजिए जो भी हमने वेरिएबल इनपुट स्टेटमेंट जैसे नेम और स्कूल वेरिएबल लिए थे, क्लास लिया था, तो इन चीज़ों का वेट करता है कि हम इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू एंटर करें और जैसे एंटर करेंगे तो वो इनपुट स्टेटमेंट में वैल्यू चली जाएगी। यू कैन फर्दर मॉडिफाई द इनपुट स्टेटमेंट बाय प्रोवाइडिंग एन ऑप्शनल मैसेज। अब आप कुछ ना कुछ ऑप्शनल मैसेज डालकर भी इसमें इनपुट स्टेटमेंट में एडिटिंग कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, सेपरेटिंग इट फ्रॉम द वेरिएबल यूजिंग सेमीकोलन। और बीच में मान लीजिए सेमीकोलन लगा के आप क्या है इसके वेरिएबल को अलग कर सकते हैं। और ये इसका एग्जांपल दिया हुआ है, तो ये एग्जांपल भी आपको ये देख लीजिए, सेपरेशन अलग हो गया है। जैसे मैथ्स लिखा हुआ है तो मैथ्स प्रिंट करवाया, अब उसकी वैल्यू कितनी है वो यहाँ पर एंटर की है। तो ये भी आपको प्रिंट करवा के दिखा देते हैं, चेक करवा के एग्जांपल। अब ये देख लीजिए पहले मैथ्स के मार्क्स आएंगे, फिर कंप्यूटर के, फिर इंग्लिश के, फिर साइंस के, फिर हिंदी के, और इसके बाद टोटल मार्क्स यानी कि कितने में से हैं सारे मार्क्स। ये हमने वैल्यूज करवानी है, 6 प्रिंट करवाएंगे वैल्यूज, उसके बाद इसका सम आएगा और फिर परसेंटेज आ जाएगी। तो मैंने प्रोग्राम कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया और फिर इसको रन कर देते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये देख लीजिए मैथ्स के मार्क्स पूछ रहा है, मैं लिख देता हूँ 89, फिर कंप्यूटर के मार्क्स पूछ रहा है तो 88, फिर इंग्लिश के 87, साइंस के 86,
हिंदी के 85। और अब टोटल मार्क्स यानी कि सारे मार्क्स कितने में से हैं, तो 5 सब्जेक्ट है तो 500 में से कर देते हैं। अब ये देख लीजिए सम आ गया 435 इन 5 सब्जेक्ट्स का, और परसेंटेज मार्क्स आ गए हैं 85, यानी कि 430 डिवाइड बाई 500 इंटू 100, तो उसका परसेंटेज आ जाएगा 87। तो इस तरह से यहाँ पर कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं इजीली इनपुट कमांड का यूज करके। अब ये लास्ट लाइन बची है इस चैप्टर की, नोट दैट द पंक्चुएशन बिटवीन द मैसेजेस एंड द वेरिएबल इज सेमीकोलन। अब यहाँ पर नोट कीजिए कि ये भी जो आपने यूज किए हैं प्रिंट कमांड में, इनपुट कमांड में, इसके बाद क्या है, जो पंक्चुएशन मार्क लगा है वो कौन सा है, सेमीकोलन यूज हुआ है। द मैसेज एंड द वेरिएबल नेम टुगेदर रिप्रेजेंट वन डेटा आइटम। अगर आप विदाउट सेमीकोलन इसका यूज करेंगे तो ये एक ही डेटा दिखाई देगा, यानी कि इस तरह से अलग दिखाई नहीं देगा। यू कैन ऑल्सो गिव इनपुट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग वे, और आप इस सिंटैक्स इस फॉर्मूला के थ्रू भी यूज कर सकते हैं इस चीज का, इनपुट स्टेटमेंट का। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर पेंडिंग है, तो क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत ही जल्दी 1-2 दिन में इसके क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। और अगर आपको बाकी वीडियोस जैसे इसका प्रीवियस पार्ट देखना है, इसके पिछले चैप्टर्स देखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है मैंने ऑलरेडी, उस लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा, आपको बाकी सभी चैप्टर्स भी देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।